आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम में आपको आनंद और शांति मिले। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो एक मूर्ति से रिलेटेड है और परमेश्वर के क्रूस से रिलेटेड है। आइए हम पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन इन दोनों बातों में आज हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आज हम दूसरा कुरिन्थियों उसका हम छठा अध्याय उसके हम 16 वचन से लेकर 18 वचन तक को पढ़ेंगे। देखेंगे परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है। तो 16 वचन में कुछ ऐसा लिखा है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उसमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा, और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। भाई और बहनों, परमेश्वर का पहला वचन ही क्या है? परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि देखो, मूर्तियों का परमेश्वर से क्या संबंध। यानी कि परमेश्वर के वचन में खुद से लिखा है मूर्तियों का और परमेश्वर का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद बोला है कि इससे क्या संबंध। और साथ में क्या कहा है, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। बाइबल का वचन कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। और क्यों कहा गया है, साथ में लिखा है, जैसे परमेश्वर ने कहा, मैं उसमें बसूंगा और उसमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर का मंदिर हमारा शरीर है, जब हम चलते फिरते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ चलता फिरता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहा गया है कि तुम्हारा शरीर क्या है, पवित्र आत्मा का मंदिर, जिसमें मैं बसूंगा भी और चला फिरा करूंगा भी। लेकिन उसके लिए आपको अपने जीवन को, अपने शरीर को पवित्र बनाना होगा, पाप से भरा हुआ नहीं। और साथ साथ देखिए क्या लिखा 17 वचन में, इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। इस टाइम पे परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसे लोगों के बीच में से क्या है, निकलो। ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने कहा है कि ऐसे लोगों के बीच में से निकलो, और साथ में क्या है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। इस जगह किसी खाने के लिए अशुद्ध नहीं कहा, किसी कपड़े के लिए अशुद्ध नहीं कहा। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि अशुद्ध चीज़ों को मत छुओ। और इस जगह बात कौन कर रहा है, एक मूर्ति से रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि अगर आप यीशु मसीह की, परमेश्वर की मूर्ति बना रहे हो या क्रॉस की मूर्ति बना रहे हो और उनको दंडवत कर रहे हो, ये एक अशुद्ध चीज़ है अगर आप मूर्ति बना रहे हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है कि वो हमारे अंदर चला फिरा करेगा। इसलिए परमेश्वर की अगर आप मूर्ति बना रहे हो तो परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे वो एक चर्च में ही आप मूर्ति बना के क्यों ना यीशु मसीह की रख लो और उसके आगे कैंडल जला रहे हो, तो भी वो अशुद्ध ही है। और परमेश्वर ने कहा है, अगर ऐसे चर्च में लोग जा रहे हैं तो परमेश्वर ने कहा है कि आप उनके बीच में से क्या हो, निकल लो। साथ में देखिए क्या लिखा 18 वचन में, और मैं तुम्हारा पिता हूँगा और तुम मेरे बेटे और बेटियाँ होंगे। और वह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ऊपर वाले वचन में लिखा था कि अगर तुम ऐसी चीज़ों को छोड़ दोगे, ऐसी चीज़ों को हटा दोगे, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि फिर तुम क्या होगे, मेरे बेटा और बेटी ठहरोगे और मैं तुम्हें क्या करूँगा, ग्रहण करूँगा। लेकिन कब, जब आप परमेश्वर के वचन को मानोगे। भाई और बहनों, बहुत सारे चर्च में आज भी यीशु मसीह की मूर्ति बनाई जा रही है और उनके आगे कैंडल जलाया जा रहा है। मैंने बहुत सारी जगह देखा है। लेकिन परमेश्वर आपसे कहता है, आप खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हो, दिन रात आप परमेश्वर की बातें लोगों को सिखा रहे हो, लेकिन उसके बावजूद आप क्या कर रहे हो, आप यीशु मसीह की मूर्ति, उसकी प्रतिमा बना के अपने चर्च में लगा रहे हो और क्रॉस को लगा के आप उसके आगे कैंडल जला रहे हो, दंडवत कर रहे हो। क्यों? पूरे वचन में, पूरी बाइबल में किस जगह लिखा है कि क्रॉस को लगाओ या क्रॉस के आगे दंडवत करो? किस जगह लिखा है? यीशु मसीह ने अपने वचन में ये कहा था कि अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। ये नहीं कहा था कि उस क्रूस को अपने गले में लटकाओ और दिन रात हमें ये दिखाओ कि आप यीशु मसीह को मानते हो। क्रूस का असली मीनिंग क्या है? अगर आप यीशु मसीह की मूर्ति बना रहे हो तो उसका असली मीनिंग क्या है? जब आप दिन रात परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो लेकिन उसके बावजूद भी आप वही पाप, वही अशुद्ध काम कर रहे हो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं यीशु मसीह को मान रहा हूँ, मैं पवित्र हूँ, नहीं, आप अशुद्ध काम कर रहे हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप चाहते हो परमेश्वर के वचन को पढ़ना, तो परमेश्वर के वचन में खुद लिखा है, ये दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 के उसके 17वें वचन में लिखा है कि ये सारी कैसी चीज़ें अशुद्ध। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हमारे अंदर चला फिरता है, हमारे अंदर वास करता है, तो आप उसे प्रतिमा में क्यों ढूंढते हो? और परमेश्वर ने 16 वचन में क्या लिखा कि परमेश्वर का एक मूर्ति से क्या संबंध। सोचिए,
अगर आप चाहते हो परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में हो तो उसे मूर्तियों में ना ढूंढो, उसे अपने जीवन में ढूंढो, अपने शरीर में ढूंढो। अगर आप अच्छे काम करते हो, आपका जीवन अच्छा चल रहा है तो परमेश्वर आपके साथ है। लेकिन अगर आप उसे प्रतिमा में बनाओगे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं है। इतना आप जान के रखिए, क्योंकि परमेश्वर अशुद्ध चीज़ों का साथ नहीं देता। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बहुत आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको आनंद और शांति मिले।